स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक आपको कहानी बताने जाऊंगा जो कि मेरी क्लास 11th में मैंने पढ़ी थी, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस कहानी में क्या होता है, दो कैरेक्टर होते हैं जिसमें एक कैरेक्टर का नाम होता है अरम, जिसकी जो है 9 साल की उम्र होती है, और एक कैरेक्टर होता है मुराद जो कि 12-13 साल का एक लड़का होता है। तो जो अरम का जो कैरेक्टर है उसको जो है हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन जो उनकी फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है। इस वजह से वो हॉर्स राइडिंग का जो सपना है वो देखता है और सोचता है कि कभी बड़ा होऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो शायद मैं कर पाऊंगा वो अपना सपना पूरा। और उसका एक जो कज़िन होता है 12-13 साल का, उसका भी जो है हॉर्स राइडिंग का, घुड़सवारी करने का बहुत एक शौक़ रहता है। तो जो ये फैमिली होती है, गैरोगेलियन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। इनकी जो फैमिली जो है वो ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और ये इनका मतलब होता है कि हमेशा सच बोलते हैं और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं। तो उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती है फैमिली की। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब भी होते हैं साथ साथ में। तो एक दिन क्या होता है, जो मुराद नाम का ये कैरेक्टर होता है जो अरम का कज़िन है, वो सुबह के टाइम आता है, अरम को जगाता है और उसको दिखाता है एक घोड़ा जो कि सफ़ेद रंग का होता है, वाइट हॉर्स। तो शुरुआत में जो अरम देखता है तो उसको तो यकीन ही नहीं होता है कि भाई ये कैसे इसके पास आ गया वाइट हॉर्स, क्योंकि वो भी उसी सेम फैमिली से बिलोंग करता है, गैरोगेलियन फैमिली है, जो कि गरीब है और वो इतने महंगे घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो है शक होता है कि इसने शायद ये कहीं से चुराया है। तो उससे बोलता है कि भाई ये तूने कहीं से चुराया है क्या? तो बोलता है कि ज़्यादा मत बोल, चुपचाप जो है घोड़े की सवारी करने आ जा और हम जो है हॉर्स को राइड करेंगे। तो वो वैसे ही करते हैं। अरम जो है उस पर बैठता है, मुराद बैठता है और दोनों जो है घुड़सवारी करते हैं। तो अरम का जो है वो जो सपना था वो पूरा होता है, और जब मुराद होता है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है, मतलब हंसी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, हंसता है। तो ये मतलब उसका एक फैमिली, जो मुराद की जो फैमिली थी वो मुराद को थोड़ा सा पागल समझती है कि ये थोड़ा क्रैक है, पागल है, क्योंकि वो अपनी दिल की चीज़ें करता था। वो मतलब उसके अंदर एक बचपना था, वो अपनी दिल की चीज़ें करता था, जिसकी वजह से उसको पागल समझती थी। तो फिर जो है वो अपना हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसको ला करके रख देते हैं। आराम उससे फिर से पूछता है कि ये कब से है घोड़ा तेरे पास? तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता है। फिर शाम को जब वो अपने घर जाता है अरम, तो वहाँ पर होते हैं अंकल खुसरो। अंकल खुसरो जो है वो, उनको भी जो है थोड़ा सा पागल समझा जाता है। बस वो दो ही कैरेक्टर है, एक तो अंकल खुसरो और एक मुराद, जिनको जो है उनकी फैमिली पागल समझती थी, थोड़ा सा क्रैक। अंकल खुसरो को जो है पागल इसलिए समझा जाता था कि मतलब एक मैड टाइप कैरेक्टर, पागल मतलब वैसे नहीं कि दिमाग से पागल, कि थोड़ा सा वो अलग है, मतलब समाज से हट करके बातें करते हैं। जैसे वो खुले दिल का था मुराद, वो अपनी चीज़ें करता था, नोटी किस्म का था। ऐसे ही अंकल खुसरो की एक आदत थी, वो उनका हमेशा एक डायलॉग होता था कि इट्स ऑफ नो यूज़, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब एक बार क्या होता है कि जो अंकल खुसरो थे वो नाई की दुकान पर बैठ करके बाल कटवा रहे थे, और उनके घर में जो है आग लग जाती है। उनका बच्चा जो भागा भागा आता है कि पापा जो घर में आग लगी है। तो उसके पापा बोलते हैं, जो अंकल खुसरो है, बोलते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, ये किसी काम की चीज़ नहीं है, मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उनका ये हमेशा ये रहता, चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई दुख आए या सुख आए, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, इट्स ऑफ नो यूज़, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो वो शाम को ऐसे बैठे हुए थे, और जॉन बायरो, एक नया कैरेक्टर है जॉन बायरो, जिसका घोड़ा चोरी हुआ था। तो वो आता है, वो अंकल खुसरो से बोलता है कि भाई मेरा 1 महीना हो गया है और मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है। वो तो अंकल खुसरो उसको वापस से बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो घोड़ा चोरा हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात हो गई क्या? मेरा तो जो है घर में आग लग गई थी, मेरा घर चला गया। तो वो जो जॉन बायरो कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि भाई
मेरा घोड़ा जो था बहुत ज़्यादा महंगा था और उसकी घोड़े के बिना बग्घी किसी काम की नहीं, और मेरा जो है मैं उससे कमाई करता था। तो वो जो अंकल खुसरो बोलते हैं, हट, मैं तो पैसों पे जो है थूकता हूँ। फिर वो जॉन बैरो करेक्टर चला जाता है। फिर अरम जो है मुराद से बोलता है कि मेरे को पता चल गया है कि ये जॉन बैरो का ही घोड़ा है और ये तेरे पास पिछले 1 महीने से है और तूने जो है चोरी की है। तो चोरी करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है उनकी फैमिली के लिए। अगर उनको पता चलता है, उनकी फैमिली की इज्जत नीचे चली जाती। पर फिर अरम और मुराद दोनों सोचते भी हैं कि भाई हमने ये कोई बेचने के लिए थोड़ा ना चुराया है घोड़ा, ये घोड़ा हमने चुराया ताकि हम जो है अपना जो हमारा एक सपना था हॉर्स राइडिंग का उसको पूरा कर सकें। तो फिर वो जो है उसको मुराद जो होता है वो घोड़े को वापस नहीं करता है। 1-2 हफ्ते वो और ज़्यादा हॉर्स राइड करते हैं। अरम कई बार हॉर्स राइडिंग करते करते नीचे भी गिर जाता था। एक दिन क्या होता है, 2 हफ्ते बाद उनको रास्ते में जो है जॉन बैरो जिसका घोड़ा था वो मिलता है और अरम ये देख करके डर जाता है। दोनों जो है घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, मुराद और अरम। पर मुराद कहता है कि तुमको कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे को जो है फार्मर से डील करना आता है। तो जॉन बैरो जो है उस घोड़े को देखता है और बोलता है कि बिल्कुल सेम घोड़ा, मेरा भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जुड़वा घोड़ा खो गया है, लेकिन ये मेरा अलग घोड़ा है। हालांकि तुम घैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम घोड़ा नहीं चुरा सकते हो। अगर तुम कोई और होता इस पे घोड़े पे बैठा हुआ किसी और फैमिली का, तो मैं तो शायद वो घोड़ा चुरा सकता था, पर ये तुम्हारा ही घोड़ा होगा। तो वो बोलता है कि हाँ, जो मुराद है वो बोलता है कि हाँ ये मेरा ही घोड़ा है। तो फिर जो जॉन बैरो बोलता है, अच्छा तुमने इसका क्या नाम रखा है? तो बोलता है कि इसका मैंने नाम रखा है माई हार्ट, यानी कि मेरा दिल। तो फिर वो चला जाता है। फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अब हमको घोड़े को वापस कर देना चाहिए, और वो जो है वापस जॉन बैरो के घर में उस घोड़े को छोड़ आते हैं। फिर अगले दिन सुबह जो है जॉन बैरो को अपना घोड़ा मिलता है और वो अंकल खुसरो के घर से आगे से निकलता है खुशी खुशी में। बोलता है कि अरे अंकल खुसरो, देखो मेरा घोड़ा मिल गया है। अंकल खुसरो वही वापस से अपना डायलॉग मारते हैं कि इसमें घोड़ा मिल गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स ऑफ नो यूज़, पे नो अटेंशन टू इट। और ये कहानी जो है यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है और क्या इसमें जो है डीप फिलोसफी छुपी हुई है? तो सबसे पहले हम अगर करेक्टर्स को देखें तो जो मुराद का करेक्टर है और जो अंकल खुसरो का करेक्टर है, उनके अंदर एक क्रेजीनेस है। मतलब जो मुराद का करेक्टर है वो जो है अपने दिल की सुनता है, वो एडवेंचरस है, वो अपने पैशन को फॉलो करता है। और जो अंकल खुसरो का करेक्टर है वो उसके अंदर एक डीप फिलोसफिकल मैसेज है कि लाइफ में चाहे सुख आए दुख आए उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमको दुख आने पर रोना चाहिए, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा खुशी आए तो हमको हवा में बिल्कुल उछल जाना चाहिए या घमंड कर लेना चाहिए। तो लेकिन जो ऐसे कैरेक्टर हैं जो डीप फिलोसफिकल हैं, जो सोसाइटी को जल्दी समझ में नहीं आते, जब मुराद जैसे कैरेक्टर जो हमेशा अपने दिल को फॉलो करते हैं, उनको थोड़ा सा पागल करके बुलाते हैं फैमिली वाले, सोसाइटी वाले। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो ये कहानी बताती है कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ एडवेंचर होती है, हर चीज़ हमारे लिए एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हमें सही गलत की चीज़ें ज़्यादा पता चलती है, और हम जब बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद हैं वो कभी कभार छोड़नी पड़ जाती है। जैसे आप इस कहानी में देखोगे तो ये एक जर्नी है, मतलब एक पहला स्टेप है कि जहाँ पर इंसान जो दिल से दिमाग की ओर जा रहा है। जैसे जो मुराद भी होता है, जब वो जॉन बैरो से मिलता है तो वो उसको बताता है कि जब उस जॉन बैरो से पूछता है कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, तो बताता है कि मेरे घोड़े का नाम है मेरा दिल, यानी कि उसका पैसन है। तो वो जो पहले अपनी पसंद की चीज़ कर रहा था, जो भी उसका पैसन है, उसको जो है एट द एंड में उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो एक सही चॉइस थी। यानी कि वो एक जर्नी है अपने एडवेंचर से लेकर के एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, जहाँ पर वो
दोनों जो छोटे बच्चे हैं आरम और मुराद, वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उनको जो है अपनी जो पसंद की चीज़ थी वो छोड़नी पड़ती है। तीसरी चीज़ जो हमको इससे सीखने को मिलती है कि लाइफ में थोड़ा पागलपन भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे वो मुराद था, उसके अंदर थोड़ी सी क्रेजीनेस थी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, इसी वजह से जो है वो घोड़े को लेकर गया पाया और जो अरम का सपना था वो पूरा हो पाया हॉर्स राइडिंग का। अगर मुराद ऐसा नहीं करता तो उसका जो है सपना सपना ही रह जाता। तो ये स्टोरी थी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि CBSE वाले जो बच्चे होते हैं उनकी 11th क्लास वाली इंग्लिश की जो किताब होती है उसके अंदर होती है, और मैंने भी पढ़ी थी। मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कहानी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी आज। तो कहानी कैसी लगी ये जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।